नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर की क्लासेस में। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले किसी भी करंट अफेयर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर सभी पीडीएफ्स एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एमएसपी सिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन करेंगे? तो इसका सही उत्तर है संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। अब एमएसपी की शुरुआत 1965 में हुई। हरित क्रांति के पश्चात 1966-67 में सबसे पहले गेहूं खरीद के साथ शुरुआत हुई थी। वर्तमान में कुल 23 फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अब इनमें से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा, जबकि मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी। यह जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई है। प्रश्न है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से कौन नामित हुए? तो इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। ये 2015 से 21 तक झारखंड की राज्यपाल थी, जिसके बाद ये देश की प्रथम आदिवासी महिला हैं तथा दूसरी महिला हैं जो राष्ट्रपति पद पर नामित हुई हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी ओएनजीसी विदेश के प्रबंध निर्देशक के रूप में निम्न में से कौन चुने गए? तो इसका सही उत्तर है राजश्री गुप्ता। अब ओएनजीसी की स्थापना 1965 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई। अगला प्रश्न है, ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही उत्तर है 118वां। भारत इससे पहले 115वें स्थान पर था, जो लुढ़क कर 3 स्थान नीचे आ चुका है। अगला प्रश्न है, स्वनिर्भर नारी योजना निम्न में से किस राज्य ने शुरू की? तो इसका सही उत्तर है असम। अब असम की राजधानी है दिसपुर। वहाँ के वर्तमान सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत के किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। अब इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तथा वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 जुलाई। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य जिसने वीएलटीडी से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ऐसा करने के लिए उसका केवल एकमात्र उद्देश्य है ताकि उन वाहनों को, वाणिज्यिक वाहनों को देश में कहीं भी ट्रैक किया जा सके। अब वीएलटीडी की फुल फॉर्म है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा ईआरएसएस की फुल फॉर्म है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। अब वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो ग्रीष्मकालीन के लिए है, जबकि शीतकालीन के लिए धर्मशाला है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं तथा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्केलर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंधक निर्देशक कौन चुने गए? तो इसका सही उत्तर है विनायक पै। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 जुलाई। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924 में हुई थी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम यात्री वाहक ड्रोन है? तो इसका सही उत्तर है वरुण। परीक्षण के पश्चात इसका सबसे पहले प्रयोग नौसेना में किया जाएगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने किसे अपना नया प्रतिनिधि चुना? तो इसका सही उत्तर है एन्नारासु करुणेसन, जो एक भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित हुए? तो इसका सही उत्तर है केपी कुमारन। यह पुरस्कार केरल का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो फिल्म जगत से संबंधित है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? तो उसका सही उत्तर है दिनेश गुणवर्धने। तो ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ही ज्वाइन कर ले। तथा 68वें फिल्म महोत्सव पुरस्कार जारी किए जा चुके हैं, उनकी सूची भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।